बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम एक टॉपिक करेंगे जो टोटली स्पीकिंग का टॉपिक है। तो ये टॉपिक आइल्स वालों के लिए या फिर जो लोग अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज के टॉपिक का नाम है स्पीक अबाउट अ पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में आपको बोलना है हु हैज जस्ट मूव्ड टू अ न्यू हाउस, जो अभी अभी एक नए घर में मूव हुए हैं यानी कि शिफ्ट हुए हैं। यू शुड से आपको कहना चाहिए, मतलब आप क्या क्या पॉइंट उस स्पीकिंग में इंक्लूड करेंगे इस टॉपिक के बारे में। हु दिस पर्सन इज, यह व्यक्ति कौन है। व्हेन ही मूव्ड टू द न्यू हाउस, उसने इस नए घर में कब मूव किया, मतलब वो कब शिफ्ट हुए। वाई ही डिसाइडेड टू मूव, उन्होंने मूव करने का फैसला क्यों किया, उन्होंने डिसाइड क्यों किया। और आप इंक्लूड करेंगे हाउ डिड ही फील, उसको कैसा लगा अबाउट मूविंग टू द न्यू हाउस, नए घर में शिफ्ट करके। तो इन शॉर्ट आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करनी है जो अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है। आप बताएंगे कि वो कौन है, उसने कब मूव किया और क्यों मूव किया, और उसको कैसा फील हो रहा है नए घर में शिफ्ट करके। सो दिस इज योर टॉपिक। तो मैं अभी आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी अच्छी वोकेबलरी भी है जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को फ्लोरिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और जो लोग मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर हैं तो वो सभी क्या करेंगे, इस टॉपिक को सुनने के बाद आपको इसी टॉपिक पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में आपको पोस्ट करनी है। और अभी इस वीडियो को देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या आप बोल सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। और उसके बाद अपने खुद के वर्डिंग में चाहे गलत बोलो, जैसा मर्जी बोलो, बट आपको बोलना पड़ेगा। और वो वीडियो आप पोस्ट करेंगे फेसबुक ग्रुप में। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे 1 ईयर कोर्स में, तो वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन करें जिसका प्राइस है 799, जहां से आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश पूरी की पूरी सिखा चुका हूं। अभी हम फोकस कर रहे हैं राइटिंग पर और स्पीकिंग पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, ध्यान से एक बार इसको सुन लीजिए। आपको मैं कई चीजें बताने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए टॉपिक है, मतलब इसका आंसर देंगे आप। वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिसेंटली मूव्ड, कह रहे हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक। ठीक है, माई फ्रेंड्स और यहाँ आ रहा है ऑफ, मतलब उनमें से कोई एक। तो मेरे दोस्तों में से कोई एक रिसेंटली मूव्ड, मतलब उसने मूव किया है फ्रॉम। अब यहाँ पे फ्रॉम है तो हम बता रहे हैं यहां से, और टू, फ्रॉम और टू मतलब यहां पर, इधर से इधर ट्रांसफर इन्होंने शिफ्ट किया है। तो कहां से, हिज एंसेस्ट्रल बंगलो। एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है, पूर्वजों का। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एंसेस्टर मतलब पूर्वज और एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों का। तो मेरे एक दोस्त ने फिलहाल मूव किया है अपने एंसेस्ट्रल बंगलो से, मतलब अपने पूर्वजों के बंगलो से। और वो बंगला कहां पर है, इन द ओल्ड पार्ट, इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी। सिटी के ओल्ड पार्ट में। ठीक है, हर सिटी में कुछ नया पार्ट होता है, कुछ ओल्ड होता है, कुछ ओल्डेस्ट होता है, सबसे पुराना। तो उसमें से कोई ओल्ड पार्ट है सिटी में, वहां था उनका एंसेस्ट्रल बंगलो। वहां से उन्होंने शिफ्ट किया कहां पर, टू टू अ ब्रांड न्यू फ्लैट, एक पूरे ब्रांड न्यू फ्लैट में। और फ्लैट कौन सा, 3 बेडरूम। तो 3 BHK आप बोलते हैं, 3 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट किया है। और वो कहां पर है, इन अ न्यूली डेवलप्ड एरिया, जो अभी अभी नया एरिया विकसित हुआ है। तो आई होप काफी अच्छी लाइन है ये, और काफी एडवांस भी बनाती है आपकी स्पीकिंग को। तो अब इसको दिमाग में अच्छे से मैपिंग कर ले कि मेरा एक दोस्त है जिसने अभी अभी मूव करा है अपने पूर्वजों के बंगलो से, जो कि कहां पर था, ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी में। और कहां पे इन्होंने शिफ्ट किया, ब्रांड न्यू 3 बेडरूम फ्लैट में, जो कि न्यूली डेवलप्ड एरिया में है। इसके बाद, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्लैट नाउन है, और 3 बेडरूम जो ये है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। ही हैड लिव्ड, ही हैड लिव्ड इन द एंसेस्ट्रल बंगलो। इसका मतलब है वो एंसेस्ट्रल बंगलो में रहा, वो अपने पूर्वजों के उस मकान में रहा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हैड का यूज क्यों हुआ, सीधा सीधा ही लिव्ड क्यों नहीं लिखा, अभी आपको पता चल जाएगा। तो वो एंसेस्ट्रल बंगलो में रहा
एवर सिंस, जब से, ही वॉज बॉर्न, जब से वो पैदा हुआ। तो सिंपल सा मतलब है कि जब से वो पैदा हुआ वो अपने पूर्वजों के उस बंगलों में रहा। अब यहाँ पे आ जाइए एवर सिंस। एवर सिंस बताता है उस समय से, और ये हमारा टाइम है। तो मैंने आपको टाइम इन टेंस के लेसन में बताया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में टाइम आए तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। इसीलिए ही हैड लिव्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट बदला पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे हैड का यूज। तो कि वो एंसेस्ट्रल बंगलो में रहा जब से वो पैदा हुआ। एंड और दैट हाउस वॉज, और इटसेल्फ मतलब खुद में, तो वो हाउस खुद में क्या था, वॉज ओवर 80 ईयर्स ओल्ड। वो जो मकान था वो खुद खुद क्या था, 80 साल पुराना था खुद में। आगे लिखा है ऑल्दो, हालांकि, इट वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर था, येट फिर भी, द स्ट्रक्चर वॉज स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, स्टर्डी मतलब होता है मजबूत, या जिसको आप, कोई इंसान है तो हम बोलते हैं वो हष्ट पुष्ट है, तो ब्रॉनी है, स्टर्डी बोल देते हैं मजबूत को। तो इन शॉर्ट मजबूत याद रखें। और नो लॉन्गर का ये हमारा स्ट्रक्चर है, नो लॉन्गर, एनी लॉन्गर और एनी मोर वाला लेसन हमारा। तो नो लॉन्गर बताता है कि पहले कोई कुछ था अब नहीं है, तो सीधा सा मतलब है नो लॉन्गर स्टर्डी, मतलब पहले मजबूत था अब नहीं है। और ये वर्ड आप अच्छे से याद कर लें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। ऑल्दो, येट, इटसेल्फ मतलब खुद, जैसे कोई लड़का खुद करता तो हिमसेल्फ, मैं करूं तो माई सेल्फ, ऐसी नॉन लिविंग थिंग हो तो इटसेल्फ। तो अभी यहाँ पे एक चीज और नोट करें, मैंने बोला ऑल्दो इट वॉज ब्यूटीफुल, हालांकि वो सुंदर था, येट फिर भी, द स्ट्रक्चर मतलब वो जो मकान का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वॉज नो लॉन्गर स्टर्डी, वो अब और मजबूत नहीं था। तो नो लॉन्गर इज कि पहले था अब नहीं है। जैसे आई नो लॉन्गर गो देयर, अब मैं वहां नहीं जाता हूँ। आई नो लॉन्गर वॉच वीडियोज, अब मैं वीडियोज नहीं देखता हूँ। आई नो लॉन्गर कॉल हिम, मैं अब उसको फोन नहीं करता हूँ। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज नो लॉन्गर। आगे, माई फ्रेंड एंड हिज फैमिली, कह रहे मेरा दोस्त और उसके परिवार, हैड स्टार्टेड नोटिसिंग, उन्होंने मतलब नोटिस करना शुरू कर दिया था, साइंस मतलब चिन्ह, निशान, कौन से चिन्ह, ऑफ डैमेज, डैमेज के, डैमेज आप जानते हैं खराब जब कोई चीज होने लगती है तो बोलते हैं डैमेज के निशान। तो अगर कोई अलमीरा है, अगर वो खराब हो रही है तो हमें उसके साइन दिखेंगे कि हाँ उसका पेंट बाहर आ रहा है, या फिर वो जो लकड़ी वाली होगी तो वो फटना स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह से ब्रीच बोलते हैं, दरार आ जाती है उसमें। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि मेरा दोस्त और उसका जो परिवार है उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया था साइंस ऑफ डैमेज, वो जो खराबी के निशान है उनको, एंड और डिलैपिडेशन, ये वर्ड कई बार मैंने आपको कराया भी है। डिलैपिडेटेड मतलब होता है टूटा फूटा, कई आपने ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स देखी होगी जो टूटी फूटी पड़ी है, उनको बोलते हैं डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। और डिलैपिडेटेड का नाउन होता है डिलैपिडेशन, मतलब जीर्ण शीर्ण बोलते हैं हिंदी में, ये तो इसकी अवस्था बहुत बुरी है, टूटी फूटी पड़ी है, तो डिलैपिडेशन। तो डैमेज के और टूटने फूटने के निशान उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया था। कहाँ पे, इन द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में, ढांचे में। कब से, सिंस अ फ्यू ईयर्स मतलब कुछ एक सालों से। सिंस, अब यहाँ पे अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा हैड क्यों यूज हुआ, और यहाँ पे सिंस, यही वाला कॉन्सेप्ट ये जो हमने किया था हैड लिव्ड वाला। तो सिंस मतलब से, और फ्यू ईयर्स मतलब कुछ एक सालों से, और फ्यू बताता है कुछ एक, हो सकता है 4-5 साल या 3-4 साल, तो कुछ एक साल। तो उन्होंने शुरू कर दिया था ये चीजों को नोटिस करना, डैमेज के साइंस और डिलैपिडेशन के साइंस को। एंड और इवेंचुअली, और फलतः, इवेंचुअली मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी के परिणाम स्वरूप या फिर फलतः। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जब उन्होंने साइन ये देखने शुरू किए, दे गॉट अराउंड टू, दे गॉट अराउंड टू कंसल्टिंग सम इंजीनियर्स। अब आपको यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब याद रखनी है, गॉट अराउंड टू। इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को करना जबकि कोई ऑब्स्टेकल है, स्पेशली लैक ऑफ टाइम है, ध्यान से समझिएगा इसको। मीन्स टू डू समथिंग, राइट, टू डू समथिंग जबकि वहां पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है, टू डू समथिंग बिसाइड ऑब्स्टेकल्स।
और स्पेशली लैक ऑफ टाइम। तो जब भी समय की कमी होती है फिर भी किसी तरह से वो काम हम कर लेते हैं तो हम बोलते हैं गेट अराउंड टू। तो इसी तरह से क्या हुआ, जब ये बिल्डिंग में डैमेजेस के साइन थे, डिलैपिडेशन के साइन थे, तो इवेंचुअली वो कभी भी टूट सकता था घर। तो लैक ऑफ टाइम था उनके पास और फिर भी उन्होंने क्या किया, कंसल्ट कर लिया कुछ इंजीनियर से, इसीलिए यूज किया गेट अराउंड टू। तो फलतः दे गॉट अराउंड टू कंसल्टिंग सम इंजीनियर, तो किसी तरह से उन्होंने इंजीनियर जो थे उनसे परामर्श ले ही लिया। तो गेट अराउंड टू के बाद याद रखिएगा हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। अब आपको और इजी वे से समझा देता हूँ। मान लो कि आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है और आपका जो स्कूल स्टाफ है या फिर जो स्कूल का जो भी मैनेज करने वाला है उनको स्कूल को पेंट करना है। तो अब आपको दिख रहा है कि 2 दिन बाद तो कंपटीशन है और इतने सारे जो क्लासेस हैं, रूम्स हैं, उनको कैसे पेंट कर सकते हैं? टाइम बहुत कम है 2 दिन का, कम से कम 4 दिन चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, पेंट कर दिया उनको। तो अब समझ में आया, किसी काम को कर दिया जबकि लैक ऑफ टाइम था, एक हर्डल था बीच में। तो हम कह सकते हैं दे गॉट अराउंड टू पेंटिंग द स्कूल, तो उन्होंने स्कूल को पेंट कर दिया किसी तरह से जबकि लैक ऑफ टाइम था। तो ये याद रखिएगा, गॉट अराउंड टू। तो डिलैपिडेशन याद रखिएगा, बाकी तो आई थिंक ये वर्ड इवेंचुअली आप याद रखिएगा। कंसल्ट मतलब किसी की सलाह लेना, परामर्श लेना। तो ये पूरा मतलब क्या बन गया यहाँ से कि मेरा दोस्त और मेरा परिवार उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कुछ डैमेज मतलब कुछ खराब होने वाले और कुछ टूट फूट के जो निशान थे उनको स्ट्रक्चर में कुछ सालों से। और फलतः उन्होंने फिर कुछ इंजीनियर से कंसल्ट किया, हालांकि उनके पास समय कम था। अब इसके बाद द इंजीनियर्स एडवाइज्ड देम, तो इंजीनियर्स ने उनको सलाह दी। अब ये देखिए यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ, एस लिखा हुआ क्योंकि ये वर्ब है। अगर ये वर्ब ना होती तो हम सी लिखते। तो इंजीनियर्स एडवाइज्ड देम, उन्होंने एडवाइस किया उनको कि टू वेकेट दी ओल्ड बंगलो, कि वो खाली कर दे, वेकेट मतलब खाली कर दे ओल्ड बंगलो को, फॉर सेफ्टी रीजंस, सुरक्षा के रीजंस के कारण। बिकॉज, क्योंकि, क्यों करना था, बिकॉज द स्ट्रक्चर हैड बिकम सो वीक, कि जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, वो इतना वीक हो चुका था, सो वीक दैट की इट कुड टॉपल, वो पलट सकता था। टॉपल मतलब होता है पलट जाना, गिर जाना। तो वो गिर सकता था एट द माइल्डेस्ट ऑफ ट्रेमर्स, मतलब बिल्कुल नाजुक से कंपन से भी। अब यहाँ पे वर्ड पहले याद करें, ट्रेमर्स। ट्रेमर मतलब क्या होता है, एक तरह से हलचल, जिसको आप हल्का सा भूकंप बोलते हैं, बिल्कुल हल्का सा झटका, हल्की सी वाइब्रेशन। और माइल्ड मतलब होता है नाजुक सा, बिल्कुल। और माइल्डेस्ट मतलब बिल्कुल ही नाजुक, सबसे नाजुक। तो टोपल, अब क्या मतलब बना कि इंजीनियर ने उनको एडवाइस किया कि वो ओल्ड बंगलो को खाली कर दे कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो इतना वीक हो चुका था, द स्ट्रक्चर हैड बिकम सो वीक दैट की इट कुड टॉपल, वो गिर सकता था एट द माइल्डेस्ट ऑफ ट्रेमर्स, हल्के से झटके से भी, राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ट्रेमर्स, ठीक है, कंपन, हल्की सी कंपन, माइल्डेस्ट सबसे नाजुक, और टॉपल पलट जाना। नाउ आगे। और गाइज ये आपको समझ में आ रहे होंगे, मैंने अपने कोर्स में आपको सब कुछ कराया है, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं कराया। ये वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, ये कॉन्सेप्ट भी आपको कराया है। उसके बाद ये टाइम इन टेंस का लेसन कराया है, ऑल दो का स्ट्रक्चर बताया है, नो लॉन्गर के स्ट्रक्चर करा रखे हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट करा रखा है, और सो एंड दैट का कॉन्सेप्ट बता रखा है, कुड के यूज, मतलब सब कुछ बता रखा है। तो आइल्स वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप आइल्स के एग्जाम से पहले इंग्लिश सीख लेना। अगर सीधा ज्वाइन करोगे तो पैसा भी वेस्ट होगा, टेंशन भी मिलेगी वहां से, क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप मेरे कोर्स से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सच में यहाँ से पढ़ते हैं और अच्छा बैंड स्कोर लेकर आते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस कोर्स से। तो एक बार बेस बहुत अच्छा करो और फिर आप एग्जाम में बैठे। और आइल्स के अलावा जो लोग स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये कोर्स ऑल इन वन है, कहीं भी चले जाइएगा, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा ही करेगा 110%, राइट।
बाकी जैसी आपकी इच्छा, बट मैं कहूँगा कि इच्छा को छोड़िए, ये देखिए कि क्या चीज़ आपके काम आएगी आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में, वो चीज़ करें। मन से मत चलें, मन कर रहा है करूँ ना करूँ, मन से मत चलें कभी भी। जिस चीज़ से रिजल्ट मिलता है उसको करें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब। तो उन्होंने कंसल्ट कर लिया, तो उन्होंने बोला कि कभी भी गिर सकता है ये छोटे से झटके से भी, तो इसको खाली कर दो फॉर सेफ्टी रीजंस। अब क्या हुआ उसके बाद, आफ्टर सर्चिंग हाई एंड लो अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी। अब देखिए अक्रॉस डिफरेंट एरियाज मतलब अलग 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 एरियाज में ऑफ द सिटी, सिटी के। आफ्टर सर्चिंग, सर्च करने के बाद। अब ये हाई एंड लो क्या है? अब ये इसका मतलब ये मत समझना हाई का मतलब महंगे वाले, लो का मतलब जो सस्ते वाले हैं, या हाई मतलब ऊपर वाले इलाके, लो मतलब नीचे वाले इलाके। इसका मतलब ये नहीं है, इसका सीधा सा मतलब होता है एवरीवेयर। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी। तो आपको मैंने एक फ्रेज दे दिया एवरीवेयर की जगह हाई एंड लो। तो कह रहे हैं हाई एंड लो सर्च करने के बाद सिटी के अलग अलग एरियाज में, माई फ्रेंड इन्वेस्टेड इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्कीम। तो कह रहे हैं कि इतना सारी जगह सर्च करने के बाद मेरे दोस्त ने, माय फ्रेंड इन्वेस्टेड, उसने निवेश किया कहाँ पे, इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी कंस्ट्रक्शन में है चीज, अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्कीम, मतलब एक स्कीम है अपार्टमेंट्स की और रहने वाले जो अपार्टमेंट्स है उनकी, जो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो उसमें इन्वेस्ट किया। और कौन सी स्कीम? दैट वॉज लॉन्च्ड बाय अ रेप्यूटेड बिल्डर, जो कि एक रेप्यूटेड बिल्डर के द्वारा लॉन्च की गई। रेप्यूटेड आप जानते हैं, जिसका अच्छा नाम चलता हो और जिस पर मतलब अथॉरिटी होती है, जिसकी ऑथेंटिसिटी होती है, प्रामाणिकता होती है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो उस बिल्डर के द्वारा उसको लॉन्च किया गया इन द सिटी। तो पूरा मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि हर जगह डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी में सर्च करने के बाद मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया कहाँ पर, एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्कीम में, जिसको लॉन्च किया गया एक रेप्यूटेड बिल्डर के द्वारा सिटी के अंदर। नाउ ही हैड सीन अ सैंपल हाउस। तो ही हैड सीन मतलब उसने देखा था एक सैंपल हाउस बिफोर पेइंग अप, पे करने से पहले। और अप क्यों यूज किया है? अप मतलब पूरा पेमेंट, मतलब पे अप मतलब पूरा, और ईट अप मतलब पूरा खा जाना, और क्लोज अप मतलब पूरा बंद करना। अप लगने से थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ही हैड सीन अ सैंपल हाउस, उसने एक सैंपल हाउस देखा था, मतलब एक डेमो के तौर पे पेइंग करने से पहले। बट लेकिन इट वॉज गोइंग टू टेक अ फ्यू मंथ्स, मतलब कि वो कुछ मंथ्स लेने वाला था फॉर हिज न्यू होम टू बी रेडी, उसके घर जो था उसको रेडी होने में, एंड हैंडेड ओवर टू हिम, और उसको हैंड ओवर किया जाने में। अब देखिए टू बी एक एडजेक्टिव और एंड लगा दिया, यानी कि यहाँ भी टू बी है, तो ये कॉमन था टू बी हैंडेड ओवर, और हैंडेड ओवर करने के लिए। तो क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं बट इट वॉज गोइंग टू टेक अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि उसने सैंपल हाउस देखा था, अभी तो उसका अगर कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, उसको सैंपल दिखाया था कि ऐसा बनेगा। तो बट इट वॉज गोइंग टू टेक अ फ्यू मंथ्स, उसमें कुछ महीने लगने वाले थे, किसमें? फॉर हिज होम, उसके घर में, टू बी रेडी, रेडी होने में, एंड हैंडेड ओवर टू हिम, और उसको हैंड ओवर करने में, मतलब उसको देने में। अबाउट अ ईयर अगो, कह रहे हैं कि लगभग एक साल पहले, ही टुक द पोजेशन, उसने उसका अधिकार लिया। पोजेशन मतलब उस अधिकार लेना, जैसे हमने पोजेशन किया, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, ये है पोजेशन। ऐसे ही ही टुक द पोजेशन मतलब उसने उसका मालिक बन गया, इन शॉर्ट उसने पोजेशन ले लिया उस घर का, ऑफ द न्यू हाउस, नए घर का, एंड बिकेम, और बन गया, द प्राउड ओनर ऑफ अ ब्यूटीफुल बिग फ्लैट, और एक मतलब प्राउड ओनर बन गया, कि प्राउड ओनर मतलब वो कह सकते हैं हाँ भी मेरा घर है, उसको बोलते हैं प्राउड ओनर हो गया वो, एक ब्यूटीफुल और बिग फ्लैट का। और आगे लिखा हुआ है ओवरलुकिंग। ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, लेकिन यहाँ पे ओवरलुकिंग ये जो है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप वहां से देखते हैं, उस जगह से, छत से देखते हैं, तो क्या दिखता है, तो वो चीज बताने के लिए हम ओवरलुकिंग जोड़ के अपना सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पूरा मतलब हुआ कि एक साल पहले उस वो जो न्यू घर था, उसका अधिकार उसने लिया, और वो प्राउड ओनर बन गया एक सुंदर और बड़े फ्लैट का, ओवरलुकिंग, जहां से दिखता था अ पब्लिक गार्डन, एक पब्लिक का गार्डन,
कहाँ पे था वो? इन अ सीरीन एरिया, एक बहुत ही काम एंड पीसफुल एरिया में। सीरीन मतलब होता है शांत, एकदम शांत, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं काम एंड पीसफुल। ठीक है, ऐसे एरिया में वो पब्लिक गार्डन था। कहाँ पे गार्डन था वो? सीरीन एरिया, एकदम शांत शांत एरिया में, सराउंडेड बाय, जिसके चारों ओर, जो चारों ओर क्या था? ओपन मेडोज, मतलब घास के मैदान। मेडोज बोलते हैं घास के मैदान को, और सराउंडेड मतलब घिरा हुआ था। तो अब देखिए पूरा मतलब क्या बना। कह रहे हैं कि लगभग 1 साल पहले उसको नए घर का अधिकार मिला और वो एक प्राउड ओनर बन गया, एक ब्यूटीफुल और फ्लैट, बिग फ्लैट का, जहां से एक पब्लिक गार्डन दिखता था, जो कि एक सीरीन एरिया में था, जो सराउंडेड था घास के मैदानों के द्वारा, जो कि ओपन थे। आगे, इट टुक हिम अ वाइल मतलब कुछ समय लगना। इट टुक हिम अ वाइल, उसको कुछ समय लगा, टू ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज करने में, पैक करने में, एंड देन और फिर टू ट्रांसपोर्ट, और फिर ट्रांसपोर्ट करने में मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, द कॉन्टेंट्स वो जो भी सामान था उसका, ऑफ हिज एंसेस्ट्रल बंगलो, उसके जो एंसेस्ट्रल बंगलो का जितना सामान था उसको ऑर्गेनाइज करने में, पैक करने में, और फिर ट्रांसपोर्ट करने में। अब इसको कल्पना करें कि वो पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको, फिर पैक कर रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना इमेजिनेशन से बोलेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने ये सब किया, अपने एंसेस्ट्रल बंगलो के घर से जो भी कंटेंट था उसको ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ पे? टू द न्यू हाउस, नए मकान में। बट ही, लेकिन लेकिन ही फेल्ट वेरी हैप्पी, लेकिन उसको बहुत मतलब वो खुश हुआ अबाउट द मूव, इस शिफ्टिंग से। ये मूव यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। मूव मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर होना या शिफ्ट होना। तो उसको बहुत अच्छा लगा। इन द प्रोसेस, कह रहे हैं इस प्रोसेस में, ही ऑल्सो मैनेज्ड टू अनक्लटर अलॉट। अनक्लटर का मतलब समझ ले, काफी अच्छा वर्ड है, एक बुक का नाम भी है शायद, पता नहीं, डी क्लटर योर माइंड या अनक्लटर योर माइंड, समथिंग ऐसा कुछ है। तो उसका मतलब यही होता है कि जो फालतू के विचार है ना उनको निकाल दो दिमाग से, और जो हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड करो। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, तो उनको ऑर्गेनाइज करना। तो अनक्लटर मतलब क्या होता है? किसी चीज को एकदम नीट बनाना, साफ सुथरा करना, ऑर्गेनाइज्ड करना, और इन शॉर्ट ऑर्गेनाइज्ड ही बोलते हैं, या ऑर्डर में बोलते हैं, ऑर्डर में सब चीजों को लाना। तो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में, ये जो शिफ्टिंग का काम हुआ, ही ऑल्सो मैनेज टू अनक्लटर अलॉट, उन्होंने बहुत सारे सामान को क्या किया, आज जो फालतू था उसको निकाल दिया, और जो था उसको साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको रखा। तो उसको बोलते हैं अनक्लटर करना। ही इज रियली, वो सच में प्लीज्ड विद, वो बहुत खुश है। ही इज रियली प्लीज्ड विद, वो खुश है, प्लीज मतलब खुश होना, विद द एम्बियंस, माहौल के साथ। अब याद आपको आ रहा है कि मैंने जो आपको 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी की वीडियोस दे रखी हैं अभी, काफी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, कोर्स के अंदर ही है, यहाँ पे यूट्यूब पे वो वीडियोस नहीं है। तो काफी सारी वीडियोस दी है मैंने आपको एडवांस लेवल की। बेसिक वर्ड तो अलग है, 2100 वो तो दे ही रखे हैं मैंने आपको। उसके अलावा अगर ब्यूटीफाई लैंग्वेज को करना है आइल्स वाले, या ब्यूटीफाई करने वाले लैंग्वेज को एग्जाम्स वाले, उनके लिए अलग से 1000 वर्ड्स हैं। तो उसमें से सबसे पहला वर्ड ही था मेरा एम्बियंस। तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ही इज रियली प्लीज्ड, वो सच में बहुत खुश है, विद द एम्बियंस, माहौल से, वातावरण से, एंड वाइब्स, और वहां की जो वाइब्स है, वाइब्स मतलब वाइब्रेशन ऑफ द न्यू हाउस, उस नए घर की। तो वो बहुत खुश है उससे। एंड और हिज एंटायर फैमिली केम टुगेदर, और उसका पूरा परिवार एक साथ आया है, टू मेक द न्यू हाउस अ होम, उस नए मकान को घर बनाने। हाउस क्या होता है? अभी मैं आपके सामने ये जो बना रहा हूं, ये एक तरह का हाउस है, मतलब फिजिकल ढांचा, एक फिजिकल स्ट्रक्चर। हो सकता है बिल्डिंग हो, ये भी एक तरह के हाउसेज हैं, अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं बिल्डिंग में। तो जब यहाँ पे कोई रहने लग जाता है तो ये हाउस क्या बन जाता है? होम बन जाता है, रहने की जगह। कोई बंदा सड़क पे रह रहा है तो सड़क उसके लिए होम है। ऐसी पेड़ है, पेड़ पे अगर कोई पक्षी रहते हैं तो ये पेड़ उनके लिए होम है, राइट। हम लोग हाउस में रहते हैं, इसीलिए हाउस को बोलते हैं होम। तो कह रहे हैं उसका पूरा परिवार एक साथ आया है उस हाउस को होम बनाने। देयर बाय, अब देयर बाय कब यूज करते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन। दिस एक्शन मतलब जो बात हमने कही, तो उसका पूरा परिवार आया है एक साथ। तो इसका
रिजल्ट क्या होगा, तो देयर बाय बताता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन, इस एक्शन का परिणाम क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग, अब याद रखिएगा इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगता है, स्ट्रेंथनिंग देयर बॉन्ड, ताकि उनका जो बॉन्ड है, उनकी बॉन्डिंग जो है वो और भी मजबूत हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये वर्ड आप याद कर लें, प्लीज विद खुश होना, मतलब खुश होना, एम्बियंस माहौल, वाइब्स मतलब वाइब्रेशन, और देयर बाय मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन। तो गाइज इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, आपने देख लिया मैं किस तरीके से इनको पढ़ रहा था, अब आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, आप मेरे कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। बट एक कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने जितना भी मुझे नॉलेज है, मेरा सारा का सारा, जितने भी साल में पढ़ा हूँ उतना सारा एक्सपीरियंस आपको मैंने दे दिया है। अब आपके हाथ में कि आप वो नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर नहीं। तो पहले इंग्लिश सीखें, फिर आप स्पीकिंग पे फोकस करें, फिर स्टोरीज पढ़ें, फिर एसेज पढ़ें, जो करना है फिर तब कीजिएगा, पहले इंग्लिश को सीखें। और ये सीधा सीधा देख के कभी इंग्लिश नहीं आएगी, ये चीज़ें उनको ही बेनिफिट देंगी जिनको इंग्लिश आ चुके हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और बुक बाय करनी है तो बुक भी बाय कर सकते हो, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की बुक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और ऐप के लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूजर्स के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप नीचे चेक कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे चैनल पर हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस आएंगी, एक मंडे को, एक थर्सडे को, ओनली 2 वीडियोस इन अ वीक, मंडे एंड थर्सडे एट 4 और 5 ओ क्लॉक, राइट। ये याद रखिएगा, चाहे आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको याद रखना है कि 5 बजे या 4 बजे आप मंडे और थर्सडे को देख लिया करें, मिल जाएगी वीडियो आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।